नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन नज़ारा देखिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, जहां ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहां पर एक मस्जिद में कुछ नमाजी बाहों पर काला पट्टी बांधकर, काला रिबन बांधकर जाते हैं और प्रशासन उनको ताकीद करता है कि 2-2 लाख रुपए का वो मुचलका भरें, क्योंकि वो वैमनस्य को उकसावा दे सकते हैं। अमेरिका में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, भारत के मुजफ्फरनगर में भी शांतिपूर्ण काली पट्टी बांधना। अमेरिका में जो लोग सड़क पर उतरे, किसी के पास हथियार नहीं थे, सबके हाथ में तख्तियां थी और वो ट्रंप को स्टॉप स्टील, हैंड्स ऑफ, स्टॉप स्टील यानी चुराना बंद करो, टैरिफ के नाम पर वसूली बंद करो, ये नारे लगा रहे थे। एक तरह से ट्रंप को चोर ठहरा रहे थे। और हिंदुस्तान में 300 लोग काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हैं एक मस्जिद में, वो भी एक हफ्ता पहले। कोई हथियार नहीं है, लबों पर से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, कोई नारेबाजी नहीं हो रही है, कोई हाथ में तख्तियां नहीं हो रही हैं, तख्तियां नहीं हैं, लेकिन 2 लाख रुपए का मुचलका भरने का आदेश ज़िला प्रशासन मुजफ्फरनगर का सामने रखता है। फिर वही सवाल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मजाक है, चुटकुला है, जुमला है, ये क्या है? झूठ है, क्या है ये? आप फैसला कीजिए। ट्रंप को अभी सत्ता में आए 65 दिन भी नहीं हुए हैं कि उनके खिलाफ गोलबंदी शुरू हो गई है। भारी संख्या में लोग वॉशिंगटन से लेकर दूसरे शहरों में सड़कों पर उतरे हैं। लंदन में प्रदर्शन हो रहे हैं, पेरिस में प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उसमें वाइट मैन ज़्यादा हैं, गोरे लोग ज़्यादा हैं। ये चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ट्रंप को भारी संख्या में वोट दिया था 3:1 के रेशियो में। राइट विंगर ज़्यादा हैं। राइट विंगर ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि तख्तियों पर लिखा हुआ था स्टॉप स्टील। आमतौर पर ये नारा बाइडन के खिलाफ राइट विंगर लगाया करते थे। मांग क्या है? मांग है कि ये टैरिफ के नाम पर वसूली बंद हो, जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की तरफ धकेला जा रहा है, ख़ास तौर से अमेरिका पर। अमेरिका को उस पर रोक लगनी चाहिए। लोगों को खड़े खड़े सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया है। एलन मस्क ने तो कहा कि 23 लाख कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को ईमेल के ज़रिए आदेश दे दिए कि नौकरी पर मत आइए। बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला गया है। पेंटागन, जो उनका इंडियन, वहाँ की जो नेवी और एयरफोर्स और आर्मी का मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ के अधिकारी निकाले गए। हेल्थ डिपार्टमेंट में छटनी की गई, शिक्षा डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। इस सब के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। अंडे का रेट बढ़ गया है, यहाँ तक कि ग्वाटामाला से केला आता है और आने वाले दिनों में केले के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। हैंड्स ऑफ, ये लेफ्ट के लोग नारा लगाते हैं हैंड्स ऑफ का। हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो, खराब हरकतों, खराब नीतियों, खराब रणनीति से किनारा करो। एक तरह से इस नारे का अर्थ ये निकलता है। भारत में तो कोई भी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, एक व्हिप जारी कर देती है और उस पार्टी के तमाम सांसद या विधायक थरथराने लगते हैं। व्हिप जारी नहीं होता तो भी पार्टी की बैठकों में भी बुरा नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते कि कल को टिकट कट जाएगा। लेकिन अमेरिका में देखिए, सीनेट के अंदर 100 लोगों की सीनेट होती है, जिसमें बहुमत ट्रंप का है 51 बनाम 49। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही वहाँ ट्रंप की जो टैरिफ वाली नीति के को लेकर वोट डाला गया, तो 4 रिपब्लिकन्स ने, ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के नेता है, 4 रिपब्लिकन्स ने खिलाफ में वोट दिया और एक रिपब्लिकन घर से निकले ही नहीं, आए ही नहीं वोट देने। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है
कि जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उससे अमेरिका के नागरिकों को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, उनके लिए क्या क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो मोटे तौर पर कहा गया है कि कुछ मीट प्रोडक्ट्स और कुछ सब्जी को छोड़कर बाकी तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। कंज्यूमर गुड्स पर इसका सबसे ज़्यादा 40% तक का असर पड़ेगा। यानी कंज्यूमर गुड्स जो है, साबुन, तेल और आपका और घर का जो घरेलू सामान है, वो सब औसत रूप से 40% महंगा हो जाएगा। जितनी कंज्यूमर गुड्स का उपयोग अमेरिका करता है, उसमें से 50% जो इंपोर्ट है उस पर 40% कीमत बढ़ जाएगी। 20 से 30% पर करीब 25% कीमतें बढ़ जाएंगी। यही हाल जो पेय पदार्थ है, ब्रीवरेजेस है, उसका है कि 59% पर टैक्स बढ़ जाएगा, जो 10 से लेकर 30% होगा। दलहन तिलहन ये सब भी महंगा होगा। सब्जी और फलों पर सबसे कम असर पड़ेगा, लेकिन ये असर सबसे जल्दी पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में ये असर दिखना शुरू हो जाएगा, ये बात भी कही जा रही है। मीट प्रोडक्ट्स पर भी असर पड़ेगा, शराब पर असर पड़ेगा। कुछ सामान है ज़रूर उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि 65 दिन भी अमेरिका की जनता सब्र नहीं रख सकी। अब आप इसको कंपेयर मत कीजिए, भारत में 11 साल हो गए हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है, एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है। ये एलओपी की पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्षी दल के लोग कहते हैं संसद में ये होता है। सड़क पर उतरो तो धारा 144, अब तो बदल गई है धारा, लेकिन निषेधाज्ञा लगा दी जाती है, पकड़ धड़क होती है, प्ले कार्ड्स लेकर आप संसद में नहीं जा सकते, संसद परिसर में नहीं जा सकते, आप सड़क पर प्रदर्शन करेंगे तो आप पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। यहाँ तक कि एक मस्जिद में 28 मार्च को 300 लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और विरोध के स्वरूप में वहाँ पर काली पट्टी, काला रिबन बांध लेते हैं और उनके खिलाफ प्रशासन कहता है कि 300 रुपये व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हो और 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरो। इस तरह के तमाम वाक़ये इस देश में हो रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो दुनिया का है, और ट्रंप के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ट्रंप के खिलाफ चीन ने एक्शन लिया है, ट्रंप के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने सख्त रुख अपनाया है, फ्रांस ने सख्त रुख अपनाया है, मैक्सिको और कनाडा ने भी हाल तक सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है। लेकिन भारत ने ना तो चेतावनी दी है और ना ही किसी तरह का रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात ही की है। भारत कह रहा है कि मिडिल बीच का रास्ता निकालेंगे और ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये कहानी उस देश की है जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, और एक अमेरिका है जहां पर लोग इस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ही राष्ट्रपति को पद से हटाने की, गद्दी से हटाने की खुलकर मांग की जा रही है। हिंदुस्तान में संभव है क्या? सोचिएगा इस पर। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।